हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 17 चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कंसेप्ट, नेचर, फंक्शंस एंड टाइप्स। तो अगर आपने वो नहीं चेक किए तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंस भी उसी चैप्टर में इंक्लूड है। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, नेचर, कंसेप्ट, फीचर्स, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, इसमें से कोई एक आएगा ज़रूर 15 मार्क्स के लिए, सिर्फ इंश्योरेंस का। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस क्या है। बेसिकली इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं ताकि जो भी हमें इन फ्यूचर लॉस होना है उसके लिए हम प्रोटेक्शन रख रहे हैं फ्रॉम एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकता है, या फिर कोई इंश्योर्ड पर्सन हो सकता है। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंस की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इम्पोर्टेंस एक इंडिविजुअल को क्या है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है एक इंडिविजुअल को, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, कि अगर आपने कुछ भी काम करना है तो आप आराम से कर सकते हो। हमारे मॉर्टेज करता है हमारी प्रॉपर्टी को। तो मतलब जब भी पर्सन की डेथ होती है, जो भी पर्टिकुलरली उसको पैसा चाहिए, उसके फैमिली को एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड अमाउंट, तो उन्हें देने में ये हेल्पफुल रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एलिमिनेट करते हैं इंश्योरेंस डिपेंडेंसी को, या हमें डिपेंड नहीं रहना किसी पे। ठीक है, हम सिक्योर्ड हैं फॉर आवर फ्यूचर। लाइफ इंश्योरेंस इनकरेज करते हैं सेविंग्स को, कि एक टाइप से आपकी सेविंग ही है कि आपको इन फ्यूचर ये हेल्पफुल रहेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स जो आपने आज इन्वेस्ट किया, आज सेव किया, तो फ्यूचर में आपके पास इन्वेस्टमेंट ही निकल के आना है। लाइफ इंश्योरेंस फुलफिल करता है एक पर्सन की नीड्स को, कि मतलब जब एट टाइम्स जब आपको बहुत ज़रूरत होगी पैसों की, जब आपके साथ वाले आपका साथ नहीं देंगे, तब इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस बिजनेस के लिए, तो जब भी अनसर्टेनिटी होगी बिजनेस में, लॉसेस में, वो रिड्यूस करेगा। बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है ये, क्योंकि हम अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि हमें पता है अगर कल को लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ खड़ी है। तो की मैन की इंडेमनिफिकेशन, तो ये पर्टिकुलर मैन जिसकी कैपिटल, एक्सपीरियंस, एनर्जी, एबिलिटी टू कंट्रोल, गुडविल, जितने भी उसके वैल्यूएबल एसेट्स हैं बिजनेस में, उसके डेथ से जो प्रूव हुए हैं, तो उस केस में इसको भी बेनिफिट दिया जाता है। इन्हांसमेंट होता है क्रेडिट का, बिजनेस ऑब्टेन करता है लोन बाय प्लेजिंग पॉलिसी एज सिक्योरिटी फॉर लोन। बिजनेस कंटिन्यूएशन इन पार्टनरशिप में, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है फ्रॉम द डेथ ऑफ पार्टनर, तो उस केस में सर्वाइविंग जो पार्टनर है वो रीस्टार्ट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्प करता है। तो अगर आपको ये प्रॉपर रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, तो फिर ये वीडियो के साथ अपलोड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। ये कुछ और भी है, सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन है, गुडविल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिवेंशन ऑफ लॉस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में सोशल सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी। तो आप इंडिविजुअल, बिजनेस, सोसाइटी किसी में भी डाल सकते हो। वैसे जो बुक में पॉइंट्स दिए हैं वो मोर देन इनफ है, बट वो थोड़े से लेंदी हैं, या फिर उनकी ना लैंग्वेज थोड़ी, मतलब सब याद नहीं कर पाते, तो ये थोड़े इजी पॉइंट्स हैं। तो मतलब बहुत हैं ये, 5-6 तो ये भी हैं। सब में सेम तो नहीं लिखना, बट ऐसा कर सकते हो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता ना, तो आप फिर थोड़ा मिक्सअप करके लिख सकते हो। आप कोई भी 7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 20-25 पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें से कोई 10-15 याद करके जा सकते हो, और किसी में भी कोई भी लिख के आ सकते हो, बट दे नीड टू बी करेक्ट। ठीक है। अब सोसाइटी में आप ये नहीं लिख सकते ना कि आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, सोसाइटी को मिल रहा है, बट थोड़ा आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। बिजनेस का आपको पता, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक इंडिविजुअल में नहीं आ सकता, तो ऐसे आप थोड़े वो पॉइंट्स याद करके जाओ। सोसाइटी में, सोसाइटी की वेल्थ प्रोटेक्ट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है। आप लिख सकते हो कि जो भी हमारा करप्शन है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो रहा है इससे। तो मतलब वेरियस पॉइंट्स हैं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद से बनाओ। तो ये बहुत इजी पॉइंट्स थे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको इनके डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट,
रोल और इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये 15 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है, फाइनल्स में। अब बुक में तो दिए हुए सिर्फ 7-8 पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ 7-8 पॉइंट ही करो और इसके साथ एलिमिनेट करो जो हमने इम्पोर्टेंस ऊपर करी वो डाल दो, फंक्शंस वो लिख दो, नेचर डाल दो, मीनिंग डाल दो, फ्लो चार्ट्स बना दो, कंक्लूजन डाल दो, डेफिनेशंस डाल दो, ठीक है, टाइप्स डाल दो इंश्योरेंस के। तो वैसे आप आपके आंसर को बहुत बड़ा बना सकते हो। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हो। तो 60 पॉइंट्स करने हैं। सेविंग और इंश्योरेंस, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है रिस्क का, प्रमोट करता है ट्रेड और कमर्स को, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन में हेल्प करता है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिड्यूस करता है एंजाइटी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई गेस आप इतने बड़े तो हो चुके हो, कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो आप, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस चैनल पर भी और कहीं और भी। तो आपको थोड़ा खुद पढ़ना पड़ेगा, मतलब पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स आप देख सकते हो। अब जैसे ये एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है, रिस्क की प्राइसिंग, तो रेट फिक्स करना सब चीज़ों का। तो ये एक हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है चीज़ों का, रिस्क की ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोट करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर आपको और इजी लैंग्वेजेस में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा ताकि हमें पता चले आपको डाटा चाहिए क्या। तो इसमें वैसे 2 ही क्वेश्चंस थे हमारे इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे ही अभी हमारे 17 वीडियोस हो गई हैं, 23-24 चैप्टर्स हैं। तो मोटिवेट अस कि हम और चैप्टर्स की वीडियोस लाएं आपके लिए।